नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीपल वृक्ष के विषय में। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं और इसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पीपल वृक्ष, अश्वत्थ, बोधि वृक्ष, गजासन आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। और अगर इसकी बात करें, समस्त भारतवर्ष में पाए जाने वाले इस महावृक्ष के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम ही है। आदिकाल से ही इस वृक्ष की ठंडी छांव में पशु पक्षी शरण लेते आए हैं और न जाने कितने ही ऋषि मुनियों ने इसके नीचे बैठकर तपस्या की है और अपनी तपस्या का फल पाया है। हिंदू रीति में इसे देवतुल्य माना है, तभी तो मंदिरों के आसपास इसे देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और समस्त भारतवर्ष में वह बुद्ध कहलाए। शायद इसीलिए इस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी बौद्ध धर्म के लोग पुकारते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके गुणों के बारे में। इसकी जो छाल होती है स्तंभक, कामोत्तेजक, कफ निस्सारक, शोथर, रक्त शोधक, प्रमेह, मुखपाक में बहुत ही अच्छा कार्य करती है और काफ़ी लाभदायक होती है। साथ ही श्वेत प्रदर, अत्यार्तव, योनि रोग और अर्श में इसके बहुत ही लाभ मिलते हैं। और इसके जो पके फल होते हैं वह विरेचक, शीतल, कामोत्तेजक तथा यह स्तंभक और शुक्रमेह में काफ़ी लाभ करते हैं। तो चलिए अब जो है कि बात करते हैं इसके कुछ गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो जैसे कि दमा हुआ तो उसमें जो है कि आप पीपल की छाल को लेकर और इसके पके हुए फल होते हैं उनको मिला करके आप इसे जो है चूर्ण कर लें और इसे जो है आधा चम्मच की मात्रा में आप दिन में 3 बार इसका सेवन करते हैं तो उससे जो दमा की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है, उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए चर्चा करते हैं आँख दुखने की शिकायत पर। तो किसी को भी आँख दुखने की शिकायत हो जाती है और तत्काल कोई उपाय नहीं मिलता है तो उसमें जो है आप इसके तोड़े गए पत्ते का जो दूध निकलता है वो आँखों में लगाते हैं तो उससे जो है कि आँखों का दुखना वह ठीक हो जाता है, बंद हो जाता है और काफ़ी राहत मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पीलिया रोग के विषय में। तो इससे भी जो है कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, शहर हो या देहात। ये पीलिया रोग जो है अपथ्य और कुपथ्य की वजह से यह रोग हो जाता है। तो इसके हो जाने पर आप परेशान ना हो। आपके अगर आसपास में यह पेड़ है तो आप इसके पत्तों को लेकर कम से कम 3-4 पत्ते लेकर इसमें मिश्री मिला करके और इसको 1 पाव पानी के साथ आप इसको पीस करके इसका शरबत तैयार कर लें। और शरबत तैयार करने के बाद दिन में कम से कम 2 बार इसको सुबह शाम लेते हैं खाली पेट, तो उससे जो है पीलिया रोग में काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीवाई के विषय में। इसमें जो है हाथ पैरों के फटने की शिकायत हो जाती है और इसमें जो है एड़ियाँ विशेष करके फटती हैं। ये अक्सर जो है कि सर्दियों में ही देखा जाता है। तो इससे आप छुटकारा पाने के लिए आप पीपल के पत्तों का रस निकाल करके फटे हुए जगह पर आप लगाते हैं तो उससे जो है बीवाई की शिकायत दूर होती है। और साथ ही में अगर इसका दूध का भी आप प्रयोग करते हैं, वहाँ बीवाई वाले स्थान पर लगाते हैं तो उससे हाथ पांव फटने की जो शिकायत होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं मुखपाक के विषय में। तो पेट की गर्मी की वजह से या पित्त की गर्मी की वजह से मुंह पक जाता है और वहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, कुछ भी खाने में असमर्थ होते हैं, तो उसमें जो है आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आप जो है पीपल की छाल को लेकर उसके पत्तों को साथ ही में पीसकर और इसमें शहद मिलाकर आप जो है इसका मुंह में लेप करते हैं तो उससे जो है मुख का पकना वह ठीक हो जाता है। और अब बात करते हैं रक्त शुद्धि के विषय में। किसी भी कारण से अगर रक्त अशुद्ध हो गया है तो उसे शुद्ध करने के लिए आप जो है पीपल के फल का चूर्ण शहद के साथ इसको सुबह शाम आप इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है खून साफ हो जाता है और रक्त शुद्ध हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बुखार के विषय में। तो फेफड़ों की सूजन से आए हुए बुखार में आप जो है पीपल के पत्तों का काढ़ा बनाकर इसको सुबह शाम आप पीते हैं तो उससे जो है फेफड़ों की सूजन से आए हुए बुखार में काफ़ी राहत मिलती है और कुछ दिन प्रयोग करने पर इससे छुटकारा मिल जाता है। तो आखिर में बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की। पौरुष बल बढ़ाने के लिए आप जो है इसके फलों के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करते हैं। कम से कम दिन में आप 3 बार इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है पौरुष बल बढ़ता है और साथ ही नपुंसकता मिटती है और इसके साथ ही वीर की बढ़ोतरी होती है और वीर गाढ़ा हो जाता है। और परहेज में आप जो है तली भुनी और खट्टी चीज़ों का आप त्याग कर दें और इसका जो है भरपूर लाभ लें।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।